सुप्रभात। कक्षा पहली, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 1, उ ऊ की मात्रा, व्याख्यान संख्या 1। प्यारे बच्चों, आज हम छोटा ऊ और बड़ा ऊ इनके बारे में जानेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये स्वर है, और मैंने आपको ये भी बताया कि ऊ से उल्लू रात को जागी, दिन निकले तो झटपट भागी। एक बार दोहराइए मेरे साथ। ऊ से उल्लू रात को जागी, दिन निकले तो झटपट भागी। और ये क्या है? बड़ा ऊ। और मैंने आपको बताया है ना कि ऊ से ऊन है लाई नानी, ऊ से ऊन है लाई नानी, मेरी टोपी बुन दो नानी। एक बार दोहराइए मेरे साथ। ऊ से ऊन है लाई नानी, मेरी टोपी बुन दो नानी। तो प्यारे बच्चों, आज हम उ और ऊ की मात्रा के ज्ञान का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम उ और बड़े ऊ की मात्रा को पहचानते हैं। ये देखिए बच्चों, क्या है ये? छोटा ऊ, और ये उसकी मात्रा। ये छोटे ऊ की मात्रा है। और ये क्या है? बड़ा ऊ, और ये बड़े ऊ की मात्रा है। अच्छा, अब आप इसे कैसे याद करेंगे? तो चलिए अब हम छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा को भी याद कर लेते हैं। देखिए, छोटे ऊ की मात्रा नीचे लगती, छोटे ऊ की मात्रा नीचे लगती, आगे को लगती, आगे को लगती। देखिए, जब हम ऊ बनाते हैं तो क्या करते हैं? ऊ का मुंह आगे होता है ना, तो इसे ऐसे ही याद करेंगे कि छोटे ऊ की मात्रा नीचे लगती और आगे को लगती। अच्छा, बड़े ऊ की मात्रा कैसे याद करेंगे? ये देखिए, बड़े ऊ की मात्रा छोटे ऊ की मात्रा से उल्टी तरफ लगती है। देखिए, छोटे ऊ की मात्रा का मुंह आगे की तरफ है और बड़े ऊ की मात्रा पीछे की तरफ। तो इसे आप इस प्रकार याद कीजिए कि बड़े ऊ की मात्रा नीचे लगती, पीछे लगती, बड़े ऊ की मात्रा नीचे लगती, पीछे लगती। ठीक है बच्चों, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये दोनों मात्रा व्यंजन रा में दूसरे प्रकार से लगती है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो एक बार फिर से दोहराइए मेरे साथ। छोटे ऊ की मात्रा नीचे लगती, आगे को लगती, बड़े ऊ की मात्रा नीचे लगती, पीछे लगती। ठीक है, तो इस प्रकार से आप छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा को पहचान कर लेंगे। अच्छा, जिस प्रकार आपने छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा
के उच्चारण को जानना ना, उसके अंतर को जानना। ठीक उसी प्रकार से छोटे उ और बड़े ऊ की मात्रा का भी उच्चारण हम अलग अलग करते हैं। छोटे ऊ की मात्रा जहाँ होती है उसका उच्चारण हम किसी वर्ण में लगाकर जल्दी करते हैं। ठीक है, उ कैसे हम बोलते हैं? उ ऊ हम पढ़ते हैं ना, उ ऊ। इसका मतलब है जब छोटे ऊ की मात्रा किसी वर्ण में लगेगी तो उसका उच्चारण जल्दी करेंगे, यानी कि उसका उच्चारण करते समय हमें कम समय लगेगा तो उसका उच्चारण हम जल्दी से कर लेंगे। लेकिन जिस वर्ण में बड़े ऊ की मात्रा लगेगी उसके उच्चारण में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। ऊ। ठीक है, तो चलिए अब हम वर्णों में लगाकर छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा को सीखते हैं। ठीक है, चलिए इसे ध्यान से देखिए बच्चों। क्या है ये? छोटा ऊ। और ये क्या है? छोटे ऊ की मात्रा। और हमने इसे कैसे याद किया कि छोटे ऊ की मात्रा नीचे लगती, आगे को लगती है ना। ये देखिए क्या है ये? क। और ये क्या है? छोटे ऊ की मात्रा। ये देखिए मैंने क में छोटे ऊ की मात्रा लगा दी। देखिए मैंने कहा ना कि छोटे ऊ की मात्रा नीचे लगती और आगे को लगती। अब देखिए क में मैंने छोटे ऊ की मात्रा लगा दी। अब इसे कैसे पढ़ेंगे? कु। कैसे पढ़ेंगे? कु। आप भी बोलिए मेरे साथ, कु। अब ये क्या है? च। और ये क्या है? छोटे ऊ की मात्रा। अब देखिए चा में छोटे ऊ की मात्रा लगेगी तो इसका उच्चारण हम कैसे करेंगे? चु। कैसे करेंगे? चु। आप भी बोलिए मेरे साथ, चु। क में छोटे ऊ की मात्रा कु। च में छोटे ऊ की मात्रा चु। तो चलिए अब बड़े ऊ की मात्रा का भी उच्चारण करते हैं। देखिए ये क्या है? बड़ा ऊ। और ये क्या है? बड़े ऊ की मात्रा। मैंने आपको याद कराया ना कि बड़े ऊ की मात्रा नीचे लगती, पीछे लगती। देखिए क क्या है? ये क। और ये क्या है? बड़े ऊ की मात्रा। और मैंने आपको कैसे याद कराया कि बड़े ऊ की मात्रा नीचे लगती और पीछे लगती। देखिए इसका मुंह पीछे है ना। अब का में बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो इसका उच्चारण कैसे करेंगे? कू। कैसे बोलेंगे? कू। मेरे साथ बोलिए, कू। ये क्या है? च। और ये क्या है? बड़े ऊ की मात्रा। च में बड़े ऊ की मात्रा लगाकर उसका उच्चारण कैसे करेंगे हम? चू। मेरे साथ बोलिए, चू। क में बड़े ऊ की मात्रा कू। च में बड़े ऊ की मात्रा चू। तो चलिए बच्चों अब हम अन्य वर्णों पर भी लगाकर छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा का अध्ययन करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों चलिए पहले हम कुछ नया करते हैं। आज मैं आपके लिए दो कविताएं लेकर आई हूँ। चलिए पहले हम अपनी पहली कविता पढ़ते हैं। ये देखिए ये आपकी पहली कविता है और ये कविता छोटे ऊ
की मात्रा से बने शब्दों की है। ठीक है, चलिए मेरे साथ गुनगुनाइए। बुलबुल चिड़िया गाना गाओ, बुलबुल चिड़िया गाना गाओ, मधुर मधुर सा गीत सुनाओ, मधुर मधुर सा गीत सुनाओ। फुदक फुदक कर मन बहलाओ, फुदक फुदक कर मन बहलाओ, बुलबुल दाना खा कर जाओ, बुलबुल दाना खा कर जाओ, बुलबुल चिड़िया गाना गाओ, बुलबुल चिड़िया गाना गाओ। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कविता? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। चलिए अब हम दूसरी कविता भी गुनगुनाते हैं। तो बच्चों, ये आपकी दूसरी कविता है और ये कविता बड़े ऊ की मात्रा से बने शब्दों से बनी हुई है और आज हम दो दो कविता गुनगुना रहे हैं, है ना? तो चलिए अब मेरे साथ इस कविता को गुनगुनाइए। भालू आया, भालू आया, भालू आया, भालू आया, काला काला भालू आया, काला काला भालू आया, झूम झूम कर नाच दिखाता, झूम झूम कर नाच दिखाता, भालू सबका दिल बहलाता, भालू सबका दिल बहलाता, भालू आया, भालू आया, काला काला भालू आया, भालू आया, भालू आया, काला काला भालू आया। तो बच्चों, अभी हमने भालू आया कविता गुनगुनाई। मुझे तो ये कविता बहुत अच्छी लगी। आशा है आपको भी अच्छी लगी होगी। चलिए अब हम इसके आगे शुरू करते हैं अपना कार्य और हम वर्णों पर छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा को लगाकर उनका उच्चारण करना सीखते हैं। ठीक है? तो चलिए अब हम छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा को वर्णों में लगाकर साथ साथ पढ़ते हैं। ये देखिए, क में छोटे ऊ की मात्रा कैसे पढ़ेंगे हम इसे? कु। कैसे पढ़ेंगे? कु। का में बड़ी ऊ की मात्रा कैसे पढ़ेंगे इसे हम? कू। कैसे पढ़ेंगे? कू। खा में छोटे ऊ की मात्रा खु। खा में छोटे ऊ की मात्रा खु। खा में बड़े ऊ की मात्रा खू। खा में बड़े ऊ की मात्रा खू। गा में छोटे ऊ की मात्रा गु। गा में बड़े ऊ की मात्रा गू। घ में छोटे ऊ की मात्रा घु। घ में बड़े ऊ की मात्रा घू। अब चलिए एक बार इसे दोहरा लेते हैं। क में छोटे ऊ की मात्रा कु। क में बड़े ऊ की मात्रा कू। ख में छोटे ऊ की मात्रा खु।
ख में बड़े ऊ की मात्रा खू। ग में छोटे ऊ की मात्रा गु। ग में बड़े ऊ की मात्रा गू। घ में छोटे ऊ की मात्रा घु। घ में बड़े ऊ की मात्रा घू। अब चलिए बच्चों, आप इसे इस प्रकार से बोलिए। कु कू, खु खू, गु गू, घु घू। एक बार फिर से बोलिए। कु कू, खु खू, गु गू, घु घू। अब इसे पढ़ते हैं। चा में छोटे ऊ की मात्रा चु। चा में छोटे ऊ की मात्रा चु। चा में बड़े ऊ की मात्रा चू। चा में बड़े ऊ की मात्रा चू। छ में छोटे ऊ की मात्रा छु। छ में छोटे ऊ की मात्रा छु। छ में बड़े ऊ की मात्रा छू। छ में बड़े ऊ की मात्रा छू। जा में छोटे ऊ की मात्रा जु। जा में छोटे ऊ की मात्रा जु। जा में बड़े ऊ की मात्रा जू। जा में बड़े ऊ की मात्रा जू। झा में छोटे ऊ की मात्रा झू। झा में छोटे ऊ की मात्रा झू। झा में बड़े ऊ की मात्रा झू। झा में बड़े ऊ की मात्रा झू। चलिए बच्चों, एक बार इसे फिर से दोहराते हैं। चा में छोटे ऊ की मात्रा चु। चा में बड़े ऊ की मात्रा चू। छा में छोटे ऊ की मात्रा छु। छा में बड़े ऊ की मात्रा छू। जा में छोटे ऊ की मात्रा जू। जा में बड़े ऊ की मात्रा जू। झा में छोटे ऊ की मात्रा झू। झा में बड़े ऊ की मात्रा झू। तो बच्चों, चलिए अब आप इसे इस प्रकार से पढ़िए। चु चू, छु छू, जु जू, झू झू। एक बार फिर से दोहराते हैं। चु चू, छु छू, जु जू, झू झू। अब इसे पढ़ते हैं। ट में छोटे ऊ की मात्रा टू। ट में छोटे ऊ की मात्रा टू। टा में बड़े ऊ की मात्रा टू। ट में बड़े ऊ की मात्रा टू। ठा में छोटे ऊ की मात्रा ठू। ठा में छोटे ऊ की मात्रा ठू। ठा में बड़े ऊ की मात्रा ठू। ठा में बड़े ऊ की मात्रा ठू। ड में छोटे ऊ की मात्रा डू। ड में छोटे ऊ की मात्रा डू। ड में बड़े ऊ की मात्रा डू। ड में बड़े ऊ की मात्रा डू। ढा में छोटे ऊ की मात्रा ढू। ढा में छोटे ऊ की मात्रा ढू। ढा में बड़े ऊ की मात्रा ढू। ढा में बड़े ऊ की मात्रा ढू। तो चलिए बच्चों, इसे आप अब इस प्रकार से पढ़िए। टू टू, ठू ठू, डू डू, ढू ढू। चलिए एक बार इसे फिर से दोहराते हैं। टू टू, ठू ठू, डू डू, ढू ढू। तो देखा बच्चों, अभी हमने कितनी आसानी से व्यंजनों में छोटे उ और बड़े उ की मात्रा को लगाकर उनका उच्चारण कर लिया। आपने देखा कि जब
छोटे ऊ की मात्रा जिस वर्ण में लगी हमने उसका उच्चारण जल्दी किया, और जहाँ बड़े ऊ की मात्रा लगी उसका उच्चारण हमने देर तक किया। और आपने ये भी देखा कि छोटे ऊ की मात्रा सभी वर्णों में नीचे लगी। छोटे ऊ की मात्रा कैसे मैंने आपको याद कराई है कि छोटे ऊ की मात्रा नीचे लगती आगे को लगती। आपने देखा कि बड़े ऊ की मात्रा जिस वर्ण में लगी उसका उच्चारण हमने देर तक किया, और मैंने आपको याद भी कराया है कि बड़े ऊ की मात्रा नीचे लगती पीछे लगती। देखिए सब में पीछे लगी हुई है ना, नीचे लगी हुई है। और छोटे ऊ की मात्रा भी नीचे लगी हुई है लेकिन वो आगे लगी हुई है। तो इस प्रकार अगर आप ध्यान से याद करते हुए छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा का उच्चारण करेंगे तो आप बहुत आसानी से इन नई मात्रा को भी सीख लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आज का गृह कार्य। प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको गृह कार्य के रूप में कार्य दिया है। छोटे ऊ तथा बड़े ऊ की मात्रा लगाकर व्यंजन क से ढ तक लिखो। एक बार मैं पुनः दोहराती हूँ। आज आपको अपनी कॉपी में सुंदर लेख में छोटे ऊ तथा बड़े ऊ की मात्रा लगाकर व्यंजन क से ढ तक लिखना है। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।